न किसी प्रकार की चेहरे पर संताप, न कोई पीड़ा, न कोई एक मंद मंद मुस्कान, जिस प्रकार से कोई गहरी समाधि की ओर जा रहा होता है। वो देख करके ऐसा लगता था कि जैसे वो हंस रहे हैं और हम रो रहे हैं। तो ये कैसे संभव हो सकता है? मृत्यु का भय तो सभी को लगता है, लेकिन जो अपने आप से संतुष्ट हैं और जो अपने कृतित्व से जो उन्होंने किया है उससे संतुष्ट हैं, उनके जीवन में अंत में भी संतोष और आनंद होता है। तो इसीलिए महाराज श्री का और हम लोगों का बहुत दिव्य संबंध रहा। हमारे दो पूर्व यहाँ पर विराजमान हैं, इनकी सेवाओं में भी हमको रहने का अवसर प्राप्त हुआ और महाराज श्री के साथ भी कार्य करने का, समाज के कार्य, भेष भगवान के कार्य और संस्था के कार्यों को करने का बहुत दिनों तक महाराज श्री के साथ लगभग 23-24 वर्ष से हम लोग साथ साथ कार्य कर रहे थे और बहुत सारे कार्य हम लोगों ने किए जो समाज के हित में भी रहे और भेष भगवान के हित में भी रहे। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को अच्छे भी न लगे हों। ये तो स्वाभाविक है कि कोई कार्य किया जाता है तो बहुत सारे लोगों को वो सटीक सही लगता है, तो कुछ लोगों को ठीक भी नहीं लगता है। 100% परिणाम लाना तो कभी संभव नहीं है, लेकिन जितना भी समय हम लोगों ने महाराज श्री के साथ व्यतीत किया वो एक स्मृति के रूप में हमारे हृदय में हमेशा विराजमान रहेगा। और उनकी जो प्रेरणा है, जो उनके शब्द हैं, जो बहुत पुरानी बातें और किस प्रकार से समाज में रहना चाहिए, किस प्रकार से जो है हमारे कर्तव्य होने चाहिए, जो उनका मार्गदर्शन था, वो आगे भी हमारा जो है मार्गदर्शन के विचार करते रहेंगे। पूज्य भेष भगवान और सभी सम्माननीय महापुरुष यहाँ पर विराजमान हैं। हम सिर्फ इतना निवेदन करना चाहते हैं कि आपका जैसा प्यार आज हमको मिला है कि बहुत सारे स्थानों पर महाराज श्री का जो सूचना पत्र हमने भेजा था, बहुत सारे महापुरुषों को नहीं मिल सका, क्योंकि हमारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि जो कार्य 4 दिन में करने, 2 दिन में करने का दावा किया जाता है वो 2 महीने में होता है, और जो 2 महीने में दावा किया जाए तो समझ लो कम से कम 2 साल तो लगेंगे ही, और जिसमें 2 साल का दावा किया जाए उसके होने की संभावना ही नहीं है। तो ये ऐसी हमारी व्यवस्था है। तो लेकिन फिर भी पूज्य भेष भगवान ने और हमारे सभी दिव्यात्मा महापुरुषों ने जैसा स्नेह और प्यार इस संस्था को और हमारे महाराज श्री के श्रद्धांजलि समारोह में आप सब लोग अपने कीमती समय को देकर के पधारे हैं, उसके लिए हम हमेशा सदैव आप सबके आभारी रहेंगे। और साथ ही हम आपसे ये वचन भी देते हैं कि जो संस्था से आपकी अपेक्षाएं हैं हम उन पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे, और यही महाराज श्री के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अस्तु, मैं आप सबका ज्यादा समय न लेते हुए जो महापुरुषों ने कहा है उसको हमने भी बड़े ध्यान से सुना है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप सभी महापुरुषों के वचनों को हृदय गम्य करते हुए हम आगे का अपना रास्ता बनाएंगे। और जो हमारे भाई हैं और महाराज श्री के स्थान की जो पूर्ति है वो भी यथाशीघ्र करने की कोशिश की जाएगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए कि आप सबने अपना कीमती समय हमारे महाराज श्री के इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होकर के प्रदान किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। बोल जगद्गुरु श्री चंद्र भगवान की। कुछ और महापुरुषों की ओर से पूज्य महाराज श्री को श्रद्धा सुमन समर्पित किए गए हैं।
हमारे पतंजलि योगपीठ से हमारे राम भरत जी यहाँ आए हैं। पूज्य योग ऋषि रामदेव जी महाराज की ओर से पूज्य ब्रह्मलीन महंत जी को श्रद्धा सुमन समर्पित। आचार्य बालकृष्ण जी की ओर से पूज्य महंत जी को श्रद्धा सुमन समर्पित। और हमारे प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी यहाँ लोग आए हुए हैं उन सब की ओर से जिला प्रेस क्लब के और हमारे राकेश वालिया जी और सभी पत्रकार बंधुओं की ओर से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जितने भी यहाँ विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग भी आए और सभी लोगों ने आकर के पूज्य महंत जी को श्रद्धा सुमन समर्पित किए हैं। और ये भोले बाबा अमरधाम आश्रम गुजरात, इनकी ओर से भी महंत रामेश्वर मुनि शास्त्री जी विधाता वाले, इनकी ओर से भी श्रद्धा सुमन महंत जी को समर्पित है। और अब यहाँ सभा को हमारे चेतन देव कुटिया के परमाध्यक्ष और मांजन दरबार बंबई मोहनदास जी महाराज की ओर से भी पूज्य ब्रह्मलीन महंत जी महाराज को श्रद्धा सुमन समर्पित। अब सभा को यहाँ विराम देते हैं। आप सब आए हम अखाड़े की ओर से, क्योंकि हमारे अपने घर में ये हो रहा है और हम सबका साधुवाद ज्ञापित करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम आगे नहीं खींचना पड़ेगा, पत्रकार आगे नहीं खींचने वालों कह रहा हमारे मत खींचना। कौन पत्रकार कह रहा हमारी मत खींचना। आप दाल ले आइए, दाल क्या है?
महाराज अभी दिल्ली से आया ना, इसलिए दे रहा हूँ। नेताओं को गाली देते देते काम किया। कल भी इसे मैनुअल पे चला रहा हूँ। आईडी रखो कोई नहीं, जिन्होंने पूरा जीवन संस्कृति के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, अध्यात्म के लिए और उनके प्रस्थान से, उनके महाप्रयाण से केवल संत समाज की नहीं, भारतीय संस्कृति अपनी एक क्षति हुई है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा पंचपुर का ही नहीं, पूरे देश का संत समाज यहाँ पर है, क्योंकि उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को और उनके जीवन में किए हुए उनके आदर्श कार्यों को सारा संत समाज अपनी श्रद्धांजलि, उनको अपना प्रणाम निवेदन करने के लिए, मैं भी उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा हूँ। स्वामी, जैसा कि उत्तराखंड में सरकार को लेकर के काफी उठापटक चल रही है और आप मानते हैं कि आप कांग्रेस के इस तरह से नहीं देखते हैं और कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, भाजपा सरकार बनने जा रही है, क्या कहना है इस बारे में? आपकी टिप्पणी? आज कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं है। अरे बाबा जी, इस चीज से पीछे हो जाएगा थोड़ा यार, एक मिनट आज मैं
पूज्य महाराज श्री के श्रद्धांजलि कार्यक्रम तो जहाँ जो कार्य की अब हर जगह तो एक जो है राजनीति का खोटा नहीं ठोका जाता। बाबा जी केवल इतना पूछ रहे हैं, वर्तमान स्थिति में आज जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें संतों की क्या भूमिका होनी चाहिए, उस बारे में बताएं जी आप। हमारे संतों ने सेवा और संस्कृति की रक्षा के साथ साथ राष्ट्र रक्षा के कार्य को आदिकाल से प्रामाणिकता के साथ किया। संतों ने कभी भी सत्ता के लिए, सिंहासन के लिए कार्य नहीं की, लेकिन सत्ता में सत्य स्थापित हो इसके लिए तो हमारी संस्कृति आदिकाल से कार्य कर रही है। वर्तमान में जो राजनीतिक परिस्थिति चल रही है पूरे देश में, उसमें संतों की क्या भूमिका होनी चाहिए, संतों को क्या भूमिका निभानी चाहिए, उस बारे में ज़्यादा थोड़ा दिशा निर्देश करें जी। देखिए, संतों की भूमिका सेवा और धर्म संस्कृति की रक्षा के साथ राष्ट्र रक्षा की है और इसमें कोई किसी भी तरह की दो राय नहीं है। अब जो है ये इंडिविजुअल हमारे संतों के व्यक्तित्व में पर निर्भर करता है कि कोई कितना कैसे कर पाता है इसको। ये नहीं, पूरे संत समाज से क्या अपील करेंगे कि देश राष्ट्र रक्षा के लिए वो किस भूमिका में इस समय आए वर्तमान में? देखिए, संत अपने अपने ढंग से समाज की सेवा का काम कर रहे हैं और संस्कृति और राष्ट्र रक्षा का काम कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे संतों को कोई सलाह देने की आवश्यकता नहीं। जिस समय पहले जमाने में जो राजा अपने मार्ग से भटक जाते थे, जब राजा अपने मार्ग से भटक जाते थे तो संत लोग उनको निर्देशन देते थे, और आज देश की राजनीति आज देश की राजनीति से बिल्कुल भटकी हुई है देश की राजनीति। ऐसे में संतों को क्या भूमिका निभानी चाहिए, ऐसे में संतों को क्या भूमिका निभानी चाहिए, इस बारे में महाराज जी बोल देंगे। हाँ, महाराज इस बारे में 2 मिनट दीजिए, इस बारे में बता देंगे आप कि वर्तमान जो स्थिति है इसमें क्या करेंगे। हाँ, देखो, जब जब राजनीति अपने धर्म से विचलित हुई है उस समय संतों ने उसका मार्गदर्शन किया और सतयुग द्वापर ही नहीं, अब कलयुग में भी इसकी आवश्यकता है कि संत सत्ता और संपत्ति के प्रलोभन से मुक्त होकर के देश, धर्म और संस्कृति के हित को ध्यान में रखते हुए यदि राष्ट्र की रक्षा के लिए काम करेंगे तो ही ये देश बच पाएगा, नहीं तो चारों तरफ लूट मची हुई है, कोई आशा बची नहीं है। पूज्य महाराज श्री ने भी 41 वर्षों तक देश, धर्म और संस्कृति रक्षा के लिए कार्य किया, इसलिए पूज्य महाराज श्री ब्रह्मलीन शंकरदास जी महाराज जी को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब यहाँ पर आए। ये ठीक हो गया। खबरबंदी भाई महाराज जी 2 मिनट जी। महाराज गुरु जी शंकरदास जी का शरीर पूरा होने के बाद आज उनकी श्रद्धांजलि सभा हुई है, अब उनके किए हुए आदर्शों को कैसे अखाड़ा पूरा आगे बढ़ाएगा? थोड़ा तेज बोलिए। ऐसा है कि श्रीमान शंकरदास जी पिछले 41 वर्षों से हमारे पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की देश भगवान की सेवा कर रहे थे और संतों की परंपरा है। हम पिछले 25 वर्ष से उनके साथ में रह करके कार्य कर रहे थे। निसंदेह ये संत अखाड़े की अखाड़ों की जो परंपरा है ये बड़ी समृद्ध परंपरा है और ये बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। तो निसंदेह उनके जाने का जो अभाव है और जो क्षतिपूर्ति है उसे तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हम लोग अपने आत्मविश्वास के साथ इस संस्था को आगे ले जाएंगे और जो हमारे सामाजिक, राष्ट्रीय और आध्यात्मिक जो भी उत्तरदायित्व हैं उन्हें ये पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन